आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज ज्ञान गुरुदेव हमें इस माया रूपी शरीर का महत्व बता रहे हैं। इस माया रूपी शरीर में बहुत गुण हैं, भले ही इसमें कितना भी अवगुण हो, लेकिन इसका महत्व भी कम नहीं है। इसके अंदर मन है, इंद्रियां हैं, बुद्धि है, ये सब मिलकर भले ही इस आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए रोके, लेकिन जिस आत्मा के अंदर परमात्मा प्राप्ति की पीड़ होती है, उसे परमात्मा से मिलने की अनंत प्यास होती है, तो वह इन सबको अपने आड़े नहीं आने देती, भले ही ये कितना ही रोकने की कोशिश करें। तो आज ज्ञान गुरुदेव हमें यही बात समझा रहे हैं। आ माया तो जग का काम सवारे, अमर लोक तो माया ही पहुँचे, और न पहुँचे कोई रे। ये माया रूपी शरीर ही सारे संसार के कार्य इसी के द्वारा ही होते हैं। चाहे संसार का कार्य हो, गृहस्थ का कार्य हो, परिवार का कार्य हो, या भक्ति करनी हो, बिना इस शरीर के मिले हम भक्ति भी नहीं कर सकते। और अमर लोक तो माया ही पहुँचे, तो अमर लोक तो इस माया रूपी शरीर के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है, और किसी भी योनि से परमात्मा से नहीं मिला जा सकता। तो इस माया रूपी शरीर का बहुत महत्व है। तो आज ज्ञान गुरुदेव यही बात हमें समझा रहे हैं। मन रे ओ तन ऐसा लोई, जो कोई समझ सिवरे है साहिब, आप ही करता होई। तो ज्ञान गुरुदेव आज इस मन से इसको समझा रहे हैं कि इस मनुष्य शरीर में ऐसा गुण है, अगर कोई सद्गुरु से भेद विधि लेकर धारण करे तो आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य जैसा ही इस शरीर से कमाई करता है, बस उसे वैसा ही फल मिलता है। अगर वह संसार के कार्य करता है तो संसार में फल और सिद्धियां उसे प्राप्त हो जाती हैं, और अगर परमात्मा की भक्ति करता है तो उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। बस जैसा करता है उसे वैसा मिलता है। या तनसु उज्जवल घर जावे, इणसु राजा होई। आगे ज्ञान गुरुदेव कहते हैं, इसी तन से ही वह उज्जवल घर यानी एक अच्छे घर में उसे जन्म मिलता है, और इसी ही शरीर के कर्म से उसे राजा के यहाँ जन्म मिलता है। यासो रूप कुरूप बनाना, सुख दुख पावे लोई। इसी से जो भी कर्म करता है तो वह रूपवान या कुरूपवान बनता है और संसार के सुख दुख भोगता है। बस जैसा जैसा इस शरीर से कर्म करता है उसे वैसा वैसा मिलता है। इणसो दीन दुनी शिर होई, यासो स्वर्गा जावे। इणसो पीर पैगंबर कहाना, फिर अवतार कहावे। इसी शरीर से वो बादशाह के पद की प्राप्ति कर लेता है, स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है, वहां के ऊंचे पदों तक को भी प्राप्त कर लेता है। मनुष्य शरीर से ही वो पीर बनता है, पैगंबर बनता है, यहाँ तक कि अवतार का भी बन सकता है। सारे गुण इस शरीर में छिपे हुए हैं, बस जिसको इसकी समझ हो। और ये समझ तब तक नहीं आ सकती जब तक वह किसी साध की शरण नहीं लेता। साईं शरणे साध के, सायब है जन्माए। जब देखो सुख राम जी, किगन मंडल घर जाए। तो साध की शरण लेने पर ही पता चलता है कि साहेब तो इसी के ही अंदर है, और उसी के मिलने पर ही वह आत्मा इस किगन मंडल में उसके दर्शन करती है। आगे ज्ञान गुरुदेव कहते हैं, मिनखा दे अमूलक हीरो, ऐसो अवर न कोई। इणसु शेष महेश्वर देवा, यासु भगवत होई। महाराज कहते हैं कि ये मिनखा दे एक अमूल्य हीरे के समान है। ऐसे मनुष्य शरीर के बराबर तो कोई दूसरा शरीर है ही नहीं। इस शरीर से साधन करने पर, भक्ति करने पर ही शेष महादेव परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाती है। आगे ज्ञान गुरुदेव कहते हैं, इणमें उलट आद घर पहुँचे, या में केवल होई। इणसु देव सकल तन सारा, इणसम और न कोई। इस मनुष्य शरीर के समान दूसरा कोई शरीर ही नहीं है, क्योंकि इसके बिना उस घर में उलटकर यानी बंकनाल में उलटकर ही उस सतलोक में, उस निर्वाण पद में आत्मा पहुंचती है। ओ सुन जन्म इसो है भाई, तिण में फेर नसार। कह सुखराम समझ मन मेरा, शिवरों सिरजनहार।
हे मन, इस समझकर ज्ञान धारण कर, इस शरीर में बहुत ही गुण है, बहुत पराक्रम है, इस बात में किसी तरीके का झूठ नहीं है, ये सच है। जब तू समझकर, सोचकर इस ज्ञान को, सत्य ज्ञान को धारण करेगा तो तुझे सृजनहार परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। आगे ज्ञान गुरुदेव कहते हैं, तत् शब्द हरि नाम है, रटिया सब गम होए, जन सुखिया नवखंड रे, लीजो तत्व पहचान। इस मनुष्य शरीर में ही पूरी पृथ्वी यानी जो 9 खंड सब कुछ इसी के ही अंदर है, लेकिन रटियो नाम बिना यानी बिना नाम जप किए, बिना नाम लिए इसकी गम यानी इसकी पहचान नहीं हो सकती। तो तत् शब्द यानी ये परमात्मा का नाम, ब्रह्म का नाम रटे बिना इसकी पहचान, इसकी गम, इसकी जानकारी नहीं हो सकती। और आत्मा जब इस ब्रह्म के नाम को रटती है तभी उसको आत्म में परमात्मा दर्शया दीन दयाल, तो इस आत्मा में ही उसको परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। जन सुखिया अब फूट की, भरम कर्म की पाल। और तभी ही जिस तरह बांध फूटता है तो सब कुछ बह जाता है, तो जब ये सच शब्द आता है तभी इस आत्मा के भरम कर्म, शुभ अशुभ सारे संशय उसके खत्म हो जाते हैं। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।